साइकोलॉजी की दुनिया में ना कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिन्होंने इंसान के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। और आज हम ऐसे ही एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल, बहुत ही चौंकाने वाले एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, मिलग्राम एक्सपेरिमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, अगर कोई अथॉरिटी फिगर, कोई बड़ा अधिकारी किसी को ये आदेश दे कि एक बेगुनाह इंसान को तकलीफ पहुंचाओ, तो क्या वो ऐसा करेगा? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? पर यही वो सवाल है जो मिलग्राम एक्सपेरिमेंट के बिल्कुल सेंटर में है कि आखिर ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंसान क्या करेगा। तो आखिर ये सवाल आया कहाँ से? देखिए, इस एक्सपेरिमेंट की कहानी जुड़ी है इतिहास से। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया भर में लोग ये सोचकर हैरान थे कि होलोकॉस्ट जैसी भयानक चीजें आखिर हुई कैसे। कैसे आम लोग, हमारे आपके जैसे लोग, इतने खौफनाक आदेशों को मान सकते थे? और बस इसी सवाल का जवाब साइकोलॉजिस्ट स्टैनली मिलग्राम ढूंढना चाहते थे। और मिलग्राम इसी चीज को टेस्ट करना चाहते थे, जिसे साइकोलॉजी में ओबीडियंस टू अथॉरिटी कहते हैं। मतलब किसी ऊंचे पद वाले या पावरफुल इंसान की बात मानने की हमारी आदत। वो जानना चाहते थे कि क्या किसी अधिकारी का ऑर्डर किसी की अपनी सही गलत की समझ पर, उसकी नैतिकता पर भारी पड़ सकता है। तो साल 1963 में उन्होंने इसी चीज को टेस्ट करने के लिए एक बड़ा ही चालाकी भरा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। और देखिए, इस एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप ही एक तरह का धोखा था। जो लोग इसमें हिस्सा लेने आए थे, यानी जो पार्टिसिपेंट्स थे, उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये आज्ञाकारिता यानी ओबीडियंस पर कोई स्टडी है। नहीं, उनसे तो ये कहा गया था कि ये एक्सपेरिमेंट मेमोरी और लर्निंग पर है, मतलब याददाश्त और सीखने की प्रक्रिया पर। तो सेटअप बहुत ही क्लेवर था। इसमें 2 रोल थे, एक टीचर और एक लर्नर यानी सीखने वाला। जो पार्टिसिपेंट था वो हमेशा टीचर ही बनता था, और जो लर्नर था वो असल में एक एक्टर था जो दूसरे कमरे में बैठा था। अब टीचर को ये करना था कि वो लर्नर से सवाल पूछेगा और हर गलत जवाब पर उसे बिजली का एक झटका देगा। और कमाल की बात ये थी कि हर गलती के साथ शॉक का वोल्टेज बढ़ता जाता था, बढ़ते बढ़ते 450 वोल्ट तक। लेकिन यहाँ पर है असली ट्विस्ट। असल में कोई बिजली का झटका था ही नहीं, वो सब नकली था। दूसरे कमरे से जो चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, वो सब पहले से रिकॉर्ड की हुई थीं। उस एक्टर को, उस लर्नर को जरा सी भी खरोंच नहीं आई। पर जो टीचर बनकर बैठा था, जो असली पार्टिसिपेंट था, उसे ये बात बिल्कुल नहीं पता थी। अब जरा उस इंसान की हालत सोचिए जो टीचर की कुर्सी पर बैठा है। उसे दूसरे कमरे से ऐसी आवाजें आ रही हैं कि मुझे बाहर निकालो, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। उसे लग रहा है कि वो सच में किसी को बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है। बहुत से लोगों ने बीच में रुकने की कोशिश की, सवाल भी उठाए, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट करने वाला था, वो साइंटिस्ट, वो बार बार यही कहता रहा, प्लीज आप जारी रखिए, एक्सपेरिमेंट के लिए ये जरूरी है। तो सवाल यह है कि इन आम लोगों ने आखिर किया क्या, जब एक तरफ उनकी अपनी अंतरात्मा थी और दूसरी तरफ एक अधिकारी का आदेश। तो उन्होंने किसकी चुनी? चलिए अब देखते हैं इसके चौंकाने वाले नतीजों को। और जो रिजल्ट आया वो सच में हैरान करने वाला था। 65%, जी हाँ, 65% पार्टिसिपेंट्स। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इसका मतलब है 2/3 से भी ज्यादा लोग एक अधिकारी के कहने पर उस आखिरी सबसे खतरनाक 450 वोल्ट के बटन को दबाने के लिए तैयार थे, ये जानते हुए भी कि दूसरे कमरे में बैठा इंसान शायद मर भी सकता है। ये चार्ट हमें वो कहानी साफ साफ दिखाता है। देखिए, एक तरफ 65% का वो बड़ा ग्रुप है, वो लोग जिन्होंने अपने मन की आवाज को शायद अनसुना कर दिया और आखिर तक ऑर्डर्स मानते रहे। और दूसरी तरफ सिर्फ 35% लोग थे, वो लोग जिन्होंने उस अधिकारी के सामने खड़े होकर ना कहने की हिम्मत दिखाई और एक्सपेरिमेंट बीच में ही छोड़ दिया। तो जाहिर है, जब ये रिजल्ट्स दुनिया के सामने आए तो साइकोलॉजी की दुनिया में जैसे भूचाल आ गया। इस एक्सपेरिमेंट ने इंसानी बर्ताव के बारे में कुछ ऐसे सच सामने रखे जो बहुत बहुत ज्यादा असहज करने वाले थे। और इसकी जो लेगेसी है वो आज भी उतनी ही कंट्रोवर्शियल है। ये एक्सपेरिमेंट असल में हमें एक अंदरूनी लड़ाई दिखाता है। एक तरफ है हमारी अपनी नैतिकता, हमारी मोरालिटी, जो कहती है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और दूसरी तरफ है एक अधिकारी का आदेश जिसे मानने के लिए हम पर दबाव होता है। और ये एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि अक्सर उस अधिकारी की मौजूदगी हमारी अपनी सही गलत की समझ पर कितनी भारी पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर इस एक्सपेरिमेंट से 2 बड़ी बातें निकल कर आईं।
पहली और सबसे डरावनी बात ये थी कि बुरे काम करने के लिए बुरा इंसान होना जरूरी नहीं है। हालात, सिचुएशन इतनी पावरफुल हो सकती है कि कोई भी आम इंसान अपनी अंतरात्मा के खिलाफ जा सकता है। और दूसरी बड़ी बात थी खुद रिसर्च की नैतिकता को लेकर। इस एक्सपेरिमेंट पर इतना विवाद हुआ, इतनी बहस हुई कि इसके बाद साइकोलॉजिकल रिसर्च के लिए बहुत कड़े नियम बनाए गए ताकि किसी भी पार्टिसिपेंट को ऐसा मानसिक तनाव ना झेलना पड़े। तो आखिर में मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट हमें यही दिखाता है कि हम सब जो खुद को अच्छा और नैतिक समझते हैं, हम भी किसी अधिकारी के दबाव में आकर गलत काम कर सकते हैं, भले ही उसका मतलब किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचाना हो। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है हमारे बर्ताव को कंट्रोल करने में अथॉरिटी कितनी पावरफुल हो सकती है इस बारे में, और ये इंसानी फितरत का एक काफी डरावना सच है। और बस यहीं पर हम आज की ये बातचीत खत्म करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े सवाल के साथ। आखिर वो लाइन कहाँ है, वो सीमा कहाँ है जहाँ एक अथॉरिटी का आदेश खत्म होता है और हमारी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ शुरू होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो 1963 में भी उतना ही ज़रूरी था और आज भी उतना ही ज़रूरी है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।